हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है जूठन। जूठन जो है यह आत्मकथा है। यह जो आत्मकथा है बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। आप लोग बने रहिएगा अंत तक। इसका जो राइटर है, इसका जो लेखक है, ओम प्रकाश चच्चा है। ठीक दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसको हम लोग चच्चा का उपाधि दिए है, इसलिए हम लोग उसको चच्चा कहेंगे। ठीक ना। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हमने पिछली वीडियो में लेखक परिचय बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं। देखे हैं ना? बिल्कुल देखे हैं। चलिए, उसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे और आज जो है चैप्टर को उसी ही शानदार तरीके से करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। एक बार जोरदार के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का क्लास। क्या कर रहा है कि एक एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में एक लड़का को पूछा, बुलाकर कि अबे क्या नाम है बे तेरा? तो वह लड़का बोलता है, क्या ये सुन देखते हैं। ओम प्रकाश। लड़का का नाम क्या होता है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश वही लेखक होता है, यह लेखक का ही आत्मकथा है दोस्तों। समझिए आप लोग ध्यान से, ठीक ना। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में ही हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके साथ क्या क्या घटना हुई है, उससे जूझते हुए, उससे हिम्मत हिम्मत और हौसला लेते हुए कहां तक बढ़े आज लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक, बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है, बने रहिएगा अंत तक। ठीक है। कहना है कि ओम प्रकाश, मैं डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उसकी दहशत थी। चूहे का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी। चलिए, अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कि एक रोज हेडमास्टर कलीराम, हेडमास्टर का नाम याद रखिएगा। हेडमास्टर का नाम क्या है? कलीराम है। आपको पूछ देगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, हो सकता है कि आपको भी पूछ दे इस बार एग्जाम में। क्या कर रहा है कि एक रोज हेडमास्टर कलीराम जो है एक लड़का को बुलाया, उसको पूछा, क्या नाम है बे तेरा? तो लड़का उत्तर दिया, सर मेरा नाम ओम प्रकाश है। वह बच्चा जो है डरते डरते धीरे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को जो ही देखता था, हेडमास्टर को जैसे देखा सब बच्चे सब सहम जाते थे, अपने जो इधर उधर खेल कूद करते थे, फिर अपना अवस्था में आ जाते थे। पूरे स्कूल में जो थी उस हेडमास्टर कलीराम की दहशत फैली हुई थी। अब हेडमास्टर साहब कहते हैं बच्चे को, ओम प्रकाश जी को, क्या कहते हैं कि चूहे का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल हेडमास्टर का क्या है, आपको पूछ देगा। तो चूहे का है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हेडमास्टर ने दूसरे सवाल क्या किया कि चूहे का है, और ओम प्रकाश जी कहते हैं, जी मैं चूहे का हूँ सर, यानी कि मैं चूहे जाति से हूँ। ठीक। चलिए, अब हेडमास्टर कह रहे हैं कि ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना। चलो, बात तो यहाँ तक ठीक है कि तुम चूहे का है, पर वह जो सामने जो शीशम का पेड़ खड़ा है ना, उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाड़ू बना ले, वो भी पत्ते वाले झाड़ू बनाना। और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। और देख चूहे, पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा कि शीशा चमकता है चकाचक। तेरा तो यो खानदानी काम से, बोल रहा है कि तेरा तो यो खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। ये तो तेरा खानदानी काम है, जाओ फटाफट लगा दो झाड़ू, पूरे स्कूल में चमका दो जैसे शीशा चमकता है। देखिए, एक हेडमास्टर, एक मास्टर की यहाँ पे निर्दयता। मास्टर है ये लोग, सोच सकते हैं आप, कैसे क्रूरता का व्यवहार करते थे उस जमाने में। लेकिन अब जो है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो है सारी संविधान को ही बदल के रख दिया है। बोलिए एक बार जय भीम। कमेंट में होनी चाहिए आज जय भीम। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या करा है कि हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वह खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। हेडमास्टर साहब के आदेश पर तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने क्या किया कि कमरा जो है कमरा साफ कर दिया, उसके बाद बरामदा साफ कर दिया। तभी से तभी उधर से जो है वह
पाखंडी हेडमास्टर आया और बोला इसके बाद मैदान भी साफ कर देवे चूहड़े। मतलब ओम प्रकाश भैया को, सॉरी ओम प्रकाश चचा को कह रहे थे। कौन? हेडमास्टर कलीराम। ठीक। देखिए दोस्तों, आपका दिल दहल जाएगा यह घटना सुन के, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अटक गया था, मुंह के भीतर धूल धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। देखिए दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा जो था, क्या मैदान जो था स्कूल का बहुत बड़ा था, जिसे करने के लिए जो है उसको सोचना पड़ रहा था। किसको? ओम प्रकाश चचा को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, जब वह छोटे थे, जब वह स्कूल में पढ़ते थे। वह जो रूम साफ किया था, कमरा साफ किया था, बरामदा साफ किया था, उसको साफ करते करते जितना जो धूल है उसके चेहरे में आ गया था। उसका सिर जो है दर्द से फटा जा रहा था। उसके मुंह के भीतर भी धूल घुस गया था। और उसके कक्षा में जो थे, उसके क्लास में जो थे, सब बच्चे पढ़ रहे थे, बाद बाकी यही जो है झाड़ू लगा रहे थे आराम से। क्यों? यह कारण है कलीराम हेडमास्टर। वह चुट्टा हेडमास्टर अगर मेरे सामने आ जाए तो उसके कान के नीचे बजाऊंगा मैं। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। देखिए, घर में एक लाडला बेटा, लाडला भाई आज आके पूरे स्कूल में झाड़ू लगा रहा है अकेले। यह कोई न्याय हुआ? बताइए। एक लड़का झाड़ू लगा रहा है, बाकी बच्चा पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? क्या चूहे जाति को जो है स्वतंत्रता नहीं है कुछ करने की? यह हेडमास्टर कलीराम रियल में तो चूहार उसको कहना चाहिए। कैसा कैसा घिनौना हरकत करता था वह बच्चों के साथ, जाति का भेदभाव करता था टीचर होके भी। देखिए, उसको पानी पीने तक का भी इजाजत नहीं दिया था। इतना खतरनाक था वह। खतरनाक क्या था? जुल्मी था। मेरे अभी रहता वो प्रस्तुत तो उसको बजाते अभी हम। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जो है फिर से। देखिए, आप लोग कोई काम करते हैं तो नियत समय से करते जाते हैं, उसी तरह दूसरे दिन भी लेखक स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर से झाड़ू के काम पर लगा दिया। हुआ क्या उसके साथ? स्कूल जाने का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। स्कूल ज्यों ही गया त्यों ही उसको हेडमास्टर ने झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। हाँ, बेचारे का क्या तसल्ली थी? चलिए, झाड़ू लगवा रहे हैं हमसे, कोई बात नहीं, लेकिन मन में तो यह तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकूंगा। लेकिन क्या होता है कि तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। देखिए, वह इतना था कि इतना डरावना था वह हेडमास्टर कलीराम, कि उसका दहाड़ सुनकर भी जो लेखक जो थे थर थर कांपने लगे थे। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब, वो बैठे हैं कोने में। ओ माँ साहब, मास्टर साहब, देखिए वो बैठा है कोने में, वो चुहार कहीं का। क्या कह रहे थे? इसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। बहुत ही जुल्म हुआ है उन पर, लेकिन जुल्म सहते हुए भी बहुत बड़ा काम करके गए हैं। ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उसकी उंगलियों का दबाव मेरे गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। देखिए, हेडमास्टर ने आया, लपक कर उसके गर्दन को जो है दबोच लिया। उसकी उंगलियों का जो दबाव था लेखक के गर्दन पर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसा कोई भेड़िया जो है बकरी के बच्चे को दबोच कर मुंह में उठा लिया है, एकदम कस के पकड़ के। देखिए कैसा चूहार मास्टर हेडमास्टर था वह। रियल में इतना बदतमीज, बेशर्म, बेहया, बेवफा, क्या कर सकते हैं इसको? बताइए, आप ही बताइए। ऐसा देख के आप सहते? बिल्कुल ही नहीं सहते। ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए किसी पर, वह भी एक शिक्षक हो के ऐसा जुल्म एक बच्चे पर।
आप कैसे शिक्षक, कैसा शिक्षक है भाई आप, बताइए। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में लापटका। देखिए उसको पटक दिया बेचारे को। क्या गलती थी उसकी? गलती यह थी कि वो सिर्फ चूहे का था। उसका जाति जो है चूहे का है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं आप उसके साथ। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। चीख कर क्या बोले हेडमास्टर साहब ने? अरे जा यहाँ से और जाके लगा पूरे मैदान में झाड़ू। इसने बोला तेरे को यहाँ क्लास में आने की, पढ़ने की इजाजत किसने दी तुमको? चल तू चूहे जाति का है, तेरा तो ये खानदानी काम है। जा और पूरे स्कूल में झाड़ू लगा, तेरे को पढ़ने से कोई मतलब नहीं। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। हाँ बेचारा एकदम पूरा जो है मन पूरा सुस्त हो गया था। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। बार बार उसको वही झाड़ू उठाकर झाड़ू लगानी पड़ती थी पूरा स्कूल में। जिस तरह शीशम का झाड़ू जो सूख के सिर्फ उस पे पत्थर दिखाई पड़ता था, उसी तरह ही ओम प्रकाश वाल्मीकि भी भयभीत हो गए थे, एकदम सूख गए थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां। उस झाड़ू में क्या बची थी? पतली पतली टहनियां बची थी। मेरी आंखों से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। देखिए ऐसा अगर आपके साथ भी कभी होता है तो आप लोग जुल्म मत सहिए, बल्कि उसका कड़ी विरोध कीजिए, ठीक। अभी भी बहुत लोग हैं जो ऐसा करते हैं ना, इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, और जो भी आप पर जुल्म कर रहा है डट कर सामना कीजिए। फाड़ के रख दीजिए उसको, चीर के रख दीजिए एकदम। देखिए यहाँ तक बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं लेखक साहब, यानी कि ओम प्रकाश चाचा क्या कहना चाह रहे हैं। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। देखिए रोते रोते पूरा मैदान में झाड़ू लगाने लगा। लेकिन देखिए कि कैसे टीचर लोग हैं, कैसे शिक्षक है, मास्टर और विद्यार्थी मिलके जो है उसको छिप छिप कर उसका तमाशा देख रहे थे खिड़कियों से। बेचारे को जो है तुम झाड़ू भी लगवा रहा है और उसका मजाक भी उड़ा रहा है। उसका रोम रोम यातना की गहरी खाई में गिरता चला जा रहा था। अब देखिए इंटरव्यू होता है किसका? मेरे पिताजी अचानक स्कूल के बाहर से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। उसको बहुत गुस्सा आया मेरे पिताजी को कि हैं ये क्या हो रहा है। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। दोस्तों हाई अलर्ट, सतर्क, सावधान, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों को पूछा जाएगा एक नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन कि पिताजी ने लेखक को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे। तो मुंशी जी कहकर बुलाते थे। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक ना। हो सकता है आपको भी पूछ दे इस बार, इसलिए हाईलाइट, सतर्क, सावधान। चलिए बढ़ते हैं आगे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। तो मतलब पिताजी को देखकर जैसे ही कोई मुझसे कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है, अगर आप कि कोई भी हो या आपका गांव वाले भी हो या आपका भाई हो या आपका मम्मी हो या आपका पापा हो, अगर आपसे कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है तो आप बिल्कुल ही वहां पे रो देंगे। यह सत्य घटना है और सत्य ही रहेगा। उसी तरह ओम प्रकाश जी भी वहां पे फपक पड़ा, मतलब रोने लगा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोल क्या हुआ है। मुंशी जो मुंशी जी कौन थे? लेखक ही थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके पिताजी उसको मुंशी जी प्यार से कहा करते थे। वे मैदान में आए, उसके पास रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोल क्या हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि मेरी हिचकियां बच गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। क्या कर रहे हैं कि यह जो है हमसे झाड़ू लगवा रहे हैं और कक्षा में हमको पढ़ने भी नहीं देते। यह हेडमास्टर का इनाम। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी।
हमेशा दूसरों के सामने कमान रहने वाला पिताजी को लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फफकारने लगी थी। जो चीखने लगे थे चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। अब उसके पिताजी का यहाँ पे देखिए आवाज बुलंद, देखिए कि कौन है वो हेडमास्टर, कौन है वो मास्टर जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। कौन है वो हेडमास्टर, चल निकल बाहर आ, कौन है वो, देखता हूँ आज इसको। पिताजी की आवाज पूरे पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। बलिराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। देखिए यहाँ पे मास्टर हेडमास्टर की यह करतूत देखिए यहाँ पर। लेखक के पिताजी को भी नहीं बख्शा, या उसको भी गाली देने लगा, धमकाया। लेकिन धमकाया तो क्या हुआ, उसका जो है पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। यहाँ जयप्रकाश नारायण बहुत ही निराला ढंग से समझाने की कोशिश की है कि मेरे पिताजी हेडमास्टर का उस दिन इस तरह से सामना किया था, जो मैं आज भी उसको नहीं भूल पाया हूँ। ना साहस ना हौसला मेरे पिताजी के अंदर, हेडमास्टर का जो सामना किया था मैं उसे आज तक भी नहीं भूल पाया हूँ। ऐसा कर रहे हैं लेखक साहब, ठीक है ना। इस आत्मकथा में उसके साथ क्या क्या बीता है, कैसे वो अपना जीवन काटे हैं, यह सब चीज आप लोग देखे, ठीक ना, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कर रहे हैं कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। मम्मी क्या करती थी, वो प्रकाश वाल्मीकि हाँ, वो प्रकाश वाल्मीकि की मम्मी, वो जो है तगा जाति होती है, तगा, ठीक ना, तथा हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर मर्दों का बैठक खाना मवेशियों को बांधने की जगह पर जो है साफ सफाई का काम करती थी। कौन, लेखक की मम्मी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर दो भाई। याद रखिएगा, आपको पूछ दिया जाएगा तो प्रकाश वाल्मीकि के दोनों भाई का नाम क्या थे, जसबीर और जनेसर। माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर तगाव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। बड़ा भाई का नाम क्या था, सुखबीर, याद रखिएगा। वह तगाव के घर जो वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय, भैंस और बैल सामान्य बात थी। 10-15 मवेशी रहा करते थे, लेकिन उसमें गाय, भैंस और बैल जो है यह तो सामान्य ही बात थी, नॉर्मल बात थी। और 10 मवेशी पालना कोई मामूली सी बात नहीं है। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुर्रियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। तो गोबर उठाकर कहाँ डालना पड़ता था, कुर्रियों पर या उपले बनाने की जगह पर। प्रत्येक ढेर से हर रोज 5-6 टुकड़े गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैला हुआ रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। 10-15 दिनों बाद जो है उस पाती को बदल दी जाती थी या उसके ऊपर ही सूखी पाती बिछा दिया जाता था। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत ही तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। बहुत ही कष्टदायक होता था यह कार्य। अब कह रहे हैं लेखक की इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी कि लगभग 2.5 किलो अनाज। इतने काम के बावजूद क्या मिलता था, 2 जानवर के पीछे, एक जानवर नहीं, 2 जानवर के पीछे, एक जोड़े जानवर के पीछे फसल के समय सिर्फ 5 सेर यानी कि 2.5 किलो अनाज ही मिलता था। उससे क्या आपका पूरा साल चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए कितनी मुश्किल से जिंदगी काटे हैं।
और आगे बढ़े हैं और अपना नाम रोशन किए हैं, तब आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कितनी कितनी दिल दहलाने वाली घटना आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। 10 मवेशी वाले घर के साल भर में 25 शेर यानी कि 12 से 13 किलो अनाज। 25 शेर मतलब 12 से 13 किलो अनाज। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खासतौर पर चूरों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। देखिए, जूठन क्या है, तो हम लोग खाते हैं, वो जो थाली में पड़ा रहता है, नीचे गिर जाता है, उसको जूठन बोलते हैं। उसी को क्या करते हैं यहाँ पे, जूठन को भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी, और लेखक का परिवार बहुत ही शानदार तरीके से, बड़े ही चाव से उसको खाया करते थे, उस जूठन को। आगे बढ़ते हैं, आप क्या कर रहे हैं कि शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, तो चूल्हे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरों लेकर बैठे रहते थे। चूल्हे का काम क्या था, जूठन लेने के लिए टोकरी लेकर बाहर खड़ा रहना। ठीक, बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वो जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ा बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर पांचें खिल जाती थी। मतलब इसका मतलब समझते हैं कि बारात जब खाना खा लिया, ठीक, उसके बाद जो उसके पत्तों में जूठा बचा था, जूठा जो उसका पत्ता में बच गया था, उसको उठाकर वह जूठन जो है इकट्ठा कर लिया जाता था उन चूहों द्वारा। ठीक है, इकट्ठा कर लिया जाता था, और उसको जूठन जो है इकट्ठा करके उसको घर लेके आया करता था। पूरी, उसमें पूरी सब्जी होता है ना, वो खाते हैं पूरी हम। पूरी के बचे खुचे जो टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा जो मिल जाता था, और सब्जी जो उसमें मिल जाता था, तो मतलब बाँचे खिल जाता था, एकदम गुण ही गुण हो जाता था, एकदम लाभ ही लाभ हो जाता था। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। तो लोग आ गए हैं और सारा चट कर गए हैं। अक्सर ऐसे मौकों पर बड़े बूढ़े ऐसी बातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे से सुनाया करते थे कि उस दिन बारात से इतनी जूठन आई, कई महीनों खाते रहे थे। बड़े बूढ़े लोग क्या बोलते हैं कि होता नहीं है कि आजकल भी होता है हमारे समाज में, हमारे गांव समाज में। अभी जो गर्मी का समय है, बैठेगा बाहर में चबूतरा में, उसमें बैठकर गपशप लड़ाते रहेगा, कभी इसका बात कभी उसका बात। तो ऐसे ही रोमांचक लहजे से सुनाया करता था कि बारात से जो जूठन मिली तो कई महीनों तक खाते ही रहे थे हम लोग। उस तरह से ही चर्चा करते थे। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे मुर्गियां कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। उसको पहरा देना अत्यंत आवश्यक था उस पर। अगर नहीं पहरा नहीं देता, तो वह जो पूरी जो सूखने के लिए दिया था, वह तो कौवे मुर्गियां कुत्ते उसको चट कर जाते थे तुरंत। ठीक, जरा सी आंख बिछी की पूरियां साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। जरा सा भी अगर आंख बची, आप गए तो समझ लीजिए कि पूरी साफ, बचेगा ही नहीं कुछ। ये सूखी पूरियां बारात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। सॉरी दोस्तों, बारात बोल दिया है, यहाँ पे बरसात है, ठीक ना, कभी कभी हो जाता है यार, इसके लिए सॉरी। ये सूखी पूरियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। इन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। कभी 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 गुड़ डालकर लुदगी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। देखिए, जूठन जूठन खा के यह बड़े हुए हैं, पले हैं, पढ़े हैं, बढ़े हैं, आगे बढ़े। तो आप लोग को तो बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल है। आज जब मैं इस बातों के बारे में सोचता हूँ, तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था। अब यहाँ पे ओम प्रकाश चचा सोच रहे हैं
पहले के बारे में जो सोचता है कि कैसा जूठन हमको लाके खाना पड़ता था, ऐसा जो सोचता है तो मन में उसका एक होता है ना, कांटा सा चुभता है कि भाई कैसा जीवन था यह मेरा। लेकिन आज मैंने जो वह कर दिखाया है, जो सफलता की सीढ़ी को मेरा गगन गगन चूमने लायक बना दिया है मैंने आज। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। क्या मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, मर खप करके, मर करके, सर करके, गल करके, फिर भी मैं आपका काम कर रहा हूँ, फिर भी उसकी कीमत क्या मात्र जूठन, आपका जूठन? क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ? हाँ? न इस जूठन के लिए आपको कोई शिकायत दिया जा रहा है, न ही कोई शर्मिंदगी की बात है, न ही कोई पश्चाताप है। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने तगाओं यानी कि त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। ये जब लेखक जो थे, जब छोटे थे तो क्या क्या सोचते थे कि माँ पिताजी का हाथ बटाने तगाओं के यानी कि त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर वो सोचता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है, हमें सिर्फ जूठन ही क्यों मिलता है। आज जब वो सोचता है तो उसका जी मितलाने लगता है, घबराने लगता है कि यह ऐसा जीवन था मेरा। देखिए दोस्तों, लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं, क्लास कर चुके हैं यहाँ तक, तो अगर आप लोग यहाँ तक क्लास को कर चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए जमकर अपने दोस्तों के साथ शेयर, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर से जरूर चेक करना है आप लोगों को। अगर आप लोग अभी तक यह सब प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए और क्या भाई, जुड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं ढेर सारा। यूट्यूब से, टेलीग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, या फिर इंस्टाग्राम से, किसी से भी जुड़ सकते हैं और कल्चरल क्लासेस से ढेर सारे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ, और इसका दूसरा पाठ के साथ, जो कि आपका दिल को दहला के रख देगा। अभी हमने जो पढ़ा, क्या यह कम दिल दहलाने वाली बात थी? बहुत थी। आप लोग जो है इसको जो बदले हैं, इसका सबका जो विचार बदले हैं, किसने बदला? हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखकर बहुत बड़े कार्य कर चुके हैं वह। इसलिए कमेंट में आप लोग जय भीम जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।